हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर सपना आहूजा, मेरे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में कुछ बेसिक्स पढ़ लिए हैं। अभी भी कुछ एक पार्ट बेसिक्स का एक पार्ट हमारा पेंडिंग है, उसे आज हम कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो कार्डिनैलिटी ऑफ सेट्स, इट मीन्स द फॉर्मूलाज ऑफ सेट थ्योरी, ये हमारा पेंडिंग है। ठीक है, तो गाइज दिस इज द फॉर्मूलाज। आज सिर्फ हम फॉर्मूलाज को ही डिस्कस करेंगे। पहले आप ये पूरे फॉर्मूलाज लर्न कर लेंगे एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट फॉर द एक्सरसाइज। कुछ सॉल्व क्वेश्चंस में आज आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, all chapter is based on the complete chapter is based on this cardinality and all the formulas। कल से एक शेड्यूल बनाएंगे। वीक में जितना हुआ है उसकी टेस्ट वीक में ही होगी, उसी वीक में होगी। ठीक है, जैसे इस वीक में कल मैं आपकी फॉर्मूलाज की टेस्ट लूंगी। जितने फॉर्मूलाज अभी तक हुए हैं वो पूरे फॉर्मूलाज मुझे कल लर्न चाहिए। ठीक है, पूरे फॉर्मूलाज मुझे कल चाहिए। और ऑन संडे, क्योंकि हमारी टेस्ट थोड़ी पीछे चल रही है, संडे के दिन हमारी जो लेफ्ट बचा हुआ पार्ट है, लेफ्ट पार्ट, उसकी हम टेस्ट लेंगे, मतलब 2.2 की। ठीक है ना। फर्स्ट cardinality of sets for a given set, for a given set, सेट्स ए और बी। कंसीडर करो कि दो सेट्स है और उन सेट्स का हमें ए यूनियन बी निकालना है। आपके पास नंबर इन सेट ए दिया रहेगा, नंबर इन सेट बी दिया रहेगा और नंबर इन ए इंटरसेक्शन बी दिया रहेगा। तो आपको उसका यूनियन निकालना होगा। इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट। डिसजॉइंट का मतलब क्या होता है कि अगर आपके दोनों सेट खाली है, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का नंबर जो है अगर वो 0 है, दोनों आपके सेट अगर खाली है, तो आपको मिलने वाला है वहां पर व्हाट, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0। तो आपका एन ऑफ ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी, क्योंकि एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू 0, दैट इज ए इंटरसेक्शन बी आपका क्या है, नल सेट है। उसके बाद एन ऑफ ए इज इक्वल्स टू होगा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब ये कैसे आ गया, तो सोचने वाली बात है। देखो, ऐसा सेट होता है आपका, ये दो सेट्स होते हैं। इस पार्ट को हम ए इंटरसेक्शन बी डैश बोलते हैं, इस वाले पार्ट को, है ना। और ये जो मिडिल पार्ट होता है, ये वाला जिसे मैं ब्लू बना रही हूं, ये कौन सा पार्ट होता है, ये होता है आपका ए इंटरसेक्शन बी। कौन सा पार्ट होता है, ए इंटरसेक्शन बी।
और जब हम इस पूरे को मिला देंगे, हम ये दोनों को मिला देंगे, ये पूरा ये मिल जाएगा, मतलब ये भी मिल जाएगा, इसके साथ ये मिल जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा? ए। क्या मिल जाएगा? सेट ए। ऐसे ही अगर हमें सेट बी की वैल्यू चाहिए या फिर सेट बी की वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या करना होगा? एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें ए का डैश होगा, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी डैश, ये हमें चाहिए, तो जिस पे डैश नहीं है उसको हमें ए इंटरसेक्शन बी से माइनस करना है। अगर आपको एन ऑफ बी इंटरसेक्शन ए डैश चाहिए, तो जिस पे डैश नहीं है उसको हम ए इंटरसेक्शन बी से माइनस करेंगे। नेक्स्ट, फिर अगर हम तीनों को मिला देते हैं, इसका जो मैं फॉर्मूलाज लिख रही हूँ, इसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनका हमें एक्सरसाइज में काम है, बाकी फॉर्मूलाज का हमें एक्सरसाइज में काम नहीं है। अब ये वाला पार्ट होता है आपका ए इंटरसेक्शन ए डैश इंटरसेक्शन बी, क्योंकि आपका बी सेट है, ये ए सेट है। और जब हम इन तीनों को मिला देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? ए यूनियन बी मिलेगा, नंबर इन ए यूनियन बी मिलेगा। ठीक है। अगर तीन सेट की बात की जाए, इफ ए बी सी आर थ्री सेट्स, अब थ्री सेट्स का मैं वेन डायग्राम भी आपको सिखाऊंगी, थ्री सेट्स को अरेंज कैसे करते हैं वो भी सिखाऊंगी और नेक्स्ट सेशन में इसी के। अब आपको अगर एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी निकालना है, तो उसका मैं यहाँ फॉर्मूला लिख कर दे रही हूँ आपको, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस होता है सबका इंटरसेक्शन ए बी, बी सी, सी ए, और प्लस होता है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। आप सबको करना क्या है, कल की टेस्ट में सबको पूरे फॉर्मूलाज जो स्टार्टिंग से मैंने सिखाए हैं, है ना, पूरे फॉर्मूलाज मुझे एक जगह आपका कलेक्शन चाहिए, एक जगह आपका कलेक्शन चाहिए। तो जिसमें सबसेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, पावर सेट, यूनियन, अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यूनियन और इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टीज पूरी जो आज मैं करा रही हूँ वो, है ना, और पूरे जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताई हूँ उसका मुझे कलेक्शन चाहिए एक जगह पर। मैं कुछ एमसीक्यूज भेजूंगी, वो आपको एमसीक्यूज सॉल्व करना होगा। Now, these all are the formulas जिसे हमें एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है, और इसके बाद मैं आपको यहाँ पर एक थ्री सेट्स का एग्जाम्पल दूंगी, तीन सेट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है और किस पार्ट को क्या बोला जाता है। ठीक है, ये हमारे तीन सर्कल्स है, थ्री सर्कल्स है, जिसमें ये जो है ये सेट ए है, ये जो है ये सेट बी है, और ये जो है ये सेट सी है, पूरा सी है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ कि ए जो है ये मैथ्स वाले बच्चे हैं, पास हुए हैं जो मैथ्स में, ये जो है ये फिजिक्स में पास हुए बच्चे हैं, और सी जो है ये केमिस्ट्री में पास हुए बच्चे। दिस इज द एडिशनल पार्ट। एक्चुअली ये हमें है एक्सरसाइज में, तीन सेट के क्वेश्चन हैं तो ये हमें बनाना है। ठीक है, अब ये वाला जो पार्ट होता है सबसे मिडिल पार्ट, सबसे मिडिल वाला पार्ट जिसे मैंने लाइन से रिप्रेजेंट किया है,
वो होता है तीनों का इंटरसेक्शन, मतलब जिसमें ए भी है, बी भी है, सी भी है। ए भी है, बी भी है और सी भी है, जो तीनों हैं, जो तीनों में पास है। ए में भी पास, बी में भी पास और सी में भी पास, तीनों में पास। इन ऑल थ्री, इन ऑल थ्री। जब भी हमें पूछेगा ऑल थ्री तो हम बताएंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये आपका ए सेट है, ये बी है और ये सी है, मैंने पहले ही बता दिया आपको। तो ए और बी का इंटरसेक्शन ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ए और बी का इंटरसेक्शन, लेकिन जिसमें सी नहीं है। तो ए मैथ्स में पास होने वाले, फिजिक्स में पास होने वाले, लेकिन केमिस्ट्री में नहीं, तो उसे ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ए एंड बी, ए एंड बी इंटरसेक्शन है इसके लिए एंड, बट नॉट सी। बट का मतलब भी एंड, नॉट सी मतलब सी में नहीं, सी में नहीं। ओके गाइस, सी में नहीं। और अगर हमने इन दोनों को मिला दिया, इन दोनों को मिला दिया, किस किस को, ये दोनों को मिला दिया, इन दोनों को अगर मैं मिला देती हूं तो ये सिंपल हुआ आपका ए इंटरसेक्शन बी, सिंपल पूरा ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अगर हम दोनों को मिला देते हैं तो। नाउ थर्ड पार्ट, ये वाला, सिर्फ मैं ऊपर का पार्ट, पूरी लीफ दिख रही है आपको, उसको नहीं ले रही हूं। किस पार्ट को ले रही हूं, सिर्फ नीचे वाले पार्ट को। ये पार्ट कौन सा होगा बताओ, सीए वालों को ये वाली डायग्राम मैंने कलर में बना के दी, कलर में बहुत अच्छी बनती है, मैं यहाँ पर कलर नहीं यूज कर सकती। ठीक है, तो ये वाला जो पार्ट है ये है बी इंटरसेक्शन सी बट नॉट ए। इसमें ए पार्ट नहीं है, देखो ए वाला सर्कल कट गया, मतलब ए नहीं बोलेंगे, बी एंड सी बट नॉट ए, जो ए में पास नहीं है, जो ए में पास नहीं है। अब ये वाला पार्ट, अब मैं अगर इस चेक्स वाले को और लाइन वाले को मिला देती हूँ तो आपका बन जाएगा बी इंटरसेक्शन सी, और ये सर्कल वाला पार्ट जो है, सिर्फ सर्कल वाला, ये है ए इंटरसेक्शन सी बट नॉट बी। ए एंड सी में जो पास है बट नॉट इन बी, बट नॉट इन बी। और अगर इन दोनों को हम मिला देते हैं तो बीच वाला पार्ट है ना, बड़ा खास होता है, तो ये बन जाएगा आपका ए इंटरसेक्शन सी, जिसमें ए इंटरसेक्शन सी है। अब बच्चे आपके तीन खाली पार्ट, तीन खाली पार्ट, जो खाली पार्ट दिख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ जैसे ये वाला जो पार्ट है ये सिर्फ और सिर्फ सी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ये बी को रिप्रेजेंट कर रहा है, ना ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ सी, सिर्फ और सिर्फ सी को, ना ए को ना बी को, सी, ओनली सी। या फिर हम इसे बोल सकते हैं सी बट नॉट ए एंड बी, ये दोनों नहीं, ये दोनों नहीं। ठीक है, ये जो आपका ए वाला पार्ट है सिर्फ जो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, सिर्फ ए को, बॉक्स वाला,
बॉक्स वाला, तो सिर्फ ए, बट नॉट बी एंड नॉट सी, ओनली ए बट नॉट बी, बट नॉट बी एंड सी। ठीक है। अब बच्चा आपका एक पार्ट है ना, इसे मैं कुछ इस तरीके से डिजाइन कर देती हूँ। तो ये जो है ये सिर्फ बी को रिप्रेजेंट करता है, ना तो ए को ना तो सी को, बट नॉट ए एंड सी। तो ऐसी डायग्राम आपकी बननी चाहिए। इसको फाइंड कैसे करते हैं, तो इसको फाइंड कैसे करते हैं मैंने आपको बताऊंगी एग्जाम्पल्स में कुछ चीज़ें। ऊपर एक दो फॉर्मूलाज मुझे ऐसा लग रहा है मैं आपको लिख दे दूँ, तो एक फॉर्मूलाज कुछ लिख लेंगे इसमें जो बुक में नहीं है, कि अगर आपको किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो आप 1 माइनस करेंगे n ऑफ a यूनियन b। ठीक है। इंटरसेक्शन आ गया। मेन फॉर्मूलाज है आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और सेवेंथ। ठीक है। वन में से नहीं, यहाँ यूनिवर्सल सेट में से होगा। ठीक है। वन में से नहीं, यूनिवर्सल सेट में से। यूनिवर्सल एटलिस्ट बोलता है नोट, एटलिस्ट बोलता है तो यूनियन, और बोलता है तो यूनियन। ठीक है। एटलिस्ट में यूनियन, और में यूनियन, एंड में बोथ, बोथ एंड, वाइल, स्टिल, दो, यहाँ पे और एक लिख लो, आइदर और, आइदर और। ठीक है। इन सब में आपको यूज करना होता है इंटरसेक्शन। ठीक है। ओनली वन, ओनली वन, तो ओनली वन में करेंगे या तो जैसे ए इंटरसेक्शन बी डैश, या तो बी इंटरसेक्शन ए डैश, या तो ये ओनली वन रहा तो ऐसा लेते हैं, या तो ए या तो बी। नंबर 4, नाइदर, नाइदर ए नॉर बी। तो नाइदर का मतलब होता है ना तो ए ना तो बी, हमें दोनों भी नहीं चाहिए। भी मतलब इंटरसेक्शन, और इसे हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। बाहर बाय डी मॉर्गन्स लॉ किया मैंने। ये चीजें आपके कॉपी में नहीं दी हुई है, तो इसको आपको नोट करना है। जितनी भी नोट्स बनवा रही हूँ आज, ये पूरी लिखना है आपको अपनी कॉपी में। जैसे बोला ए बट नॉट बी, कैसे करेंगे? ए बट मतलब एंड, नॉट बी, बी बट नॉट ए, बी बट नॉट ए। ठीक है। डिड नॉट, ऐसा आ गया, डिड नॉट, डिड नॉट इन एनी, डिड नॉट इन एनी एग्जाम, या डिड नॉट कुछ भी आ जाता है। अगर दो सेट्स है और डिड नॉट आ गया तो आप करेंगे एन ऑफ
ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, सी है तो सी भी आ जाएगा इसमें, 3 सेट है तो, और ए में भी नहीं, बी में भी नहीं। ठीक है, तो ये है पूरी कंडीशंस जिसमें हम लोग इसकी हेल्प से हमें आगे की एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है। ठीक है गाइस, तो ये कंप्लीट आपको इसका पिक ले लेना है, इसको अच्छे से लिख लेना है। लिखकर कल हम इसकी टेस्ट लेने वाले हैं। ओके, शाम में ही टेस्ट होगी जब मैं वीडियोस आपको सेंड करती हूँ। तो इतना आप अच्छे से कर लेना। बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ें आज हम लोगों ने डिस्कस की है। ओके गाइस, चलो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।